जीवन में किए गए सभी कर्मों का एक ही आधार है और वह है जीवन की संस्कृति का पोषण करना। धर्म हो, अर्थ हो या काम हो, इन सभी का कार्य जीवन की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। मनुष्य को प्रकृति ने जिज्ञासा का वरदान दिया है। मनुष्य के अंदर अपने शरीर को, अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को और अपने ब्रह्मांड को जानने की अटूट जिज्ञासा है। इसी जिज्ञासा के कारण धर्म का जन्म हुआ। धर्म की शुरुआत तभी से हो गई जब से मनुष्य ने सोचना, समझना और प्रकृति को जानना शुरू कर दिया। धर्म एक प्रकार से अपने शरीर और प्रकृति का ज्ञान ही है। पुराने समय में धर्म ही सभी विषयों का इकट्ठा ज्ञान होता था। जब से मनुष्य ने जानने की प्रक्रिया शुरू की है, तब से ही जो भी उसने जाना, अनुभव किया, वह उसका संकलन करता चला गया। यही संकलन धर्म ग्रंथ बन गए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया और धर्म में परिवर्तन भी होते गए। भारतीय ऋषियों ने शरीर से लेकर पृथ्वी और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया। आजकल हम इन सब का ज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में प्राप्त करते हैं, परंतु उस समय केवल एक ही विषय था और उस विषय का नाम था धर्म। आयुर्वेद में शरीर का विज्ञान, वेदों की श्रुतियों में सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और वेदांत उपनिषद में प्रकृति और ब्रह्मांड का ज्ञान सभी धर्म के क्षेत्र में आते थे। 2700 वर्ष पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में लगभग 60 प्रकार के विषयों का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, जला दिया था, उसका भी एक उदाहरण मिलता है। इसलिए भारतीय सभ्यता दुनिया में शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, परामनोविज्ञान और पराविज्ञान आदि विषयों के गंभीर अध्ययन के लिए विख्यात थी। जीवन की संस्कृति को साधने में जो दूसरी महत्वपूर्ण विधा है, वह अर्थ है या धन का उपार्जन करना। धन का अर्थ उन सब से है जो जीवन को गतिमान रखने में सहायक होते हैं। उनमें पशु भी हो सकते हैं, अन्न भी हो सकता है और सोने चांदी के सिक्के व्यापार को गति देने के लिए हो सकते हैं। भारत की इकोनॉमी कभी दुनिया की इकोनॉमी का 25% हुआ करती थी। भारत दुनिया में व्यापार के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश था। इसी कारण यूरोप से लोग भारत की खोज में आए। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही था, परंतु बाद के वर्षों में भारत की कमजोर राजनीति के कारण उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमा लिया। भारत से काली मिर्च का यूरोप में व्यापार होता था। वह अन्य बहुत सी चीज़ें भारत से निर्यात की जाती थी। इसलिए हमारी भारतीय सभ्यता का दूसरा मुख्य स्तंभ व्यापार ही था। जीवन को चलाने के लिए जो भी जरूरी होता था, वह सभी व्यापार के क्षेत्र में आता था। हमारे पूर्वज आर्यों ने कृषि का विकास किया, पशुपालन का विकास किया और शहरों की सभ्यता को जन्म दिया। भारतीय सभ्यता में जो तीसरा बड़ा स्थान है, वह काम को दिया गया है। काम को जीवन का स्रोत माना गया है और काम में आस्था व्यक्त की गई है। इसलिए हमारे धार्मिक स्थलों पर काम संबंधी वास्तुकला का निर्माण किया गया है। काम आध्यात्मिक चेतना का मूल बिंदु है। काम से सौंदर्य शास्त्र, कला, पेंटिंग, स्कल्पचर, संगीत, नृत्य और अन्य तरह की कलाओं का जन्म हुआ है। काम मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना का स्रोत है। आज भी हमारा संगीत और नृत्य व अन्य कलाएं काम की अनुभूति को ही प्रेरित करती हैं या प्रेरित होती हैं। इसलिए हमारे सभी पौराणिक मंदिरों में काम को प्रेरित करने वाली प्रतिमाओं को उकेरा गया है। भारतीय सभ्यता में काम को मनोरंजन की वस्तु नहीं माना गया है। काम एक प्राकृतिक कर्म है, एक कर्तव्य है। स्त्री को कभी हे दृष्टि से नहीं देखा गया। स्त्री को कभी कमजोर नहीं माना गया। स्त्री का अत्यधिक सम्मान भारतीय सभ्यता में मिलता है। यौन कुंठाओं से ग्रस्त समाज यह एहसास कभी नहीं कर पाएगा कि काम एक जीवन की सर्वोच्च विधा है। सनातनी समाज में काम को उच्च स्थान दिया गया है तथा काम को पूजा जाता है। शिवलिंग और कामाख्या देवी की पूजा का यही अर्थ है। काम कला की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। वात्सायन का कामसूत्र इसका एक उदाहरण है। सनातनी समाज में काम के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की गई है, परंतु
बाहर से आए इस्लामिक आक्रमणकारियों ने सनातनी सभ्यता को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे भारतीय सभ्यता को गहरा आघात लगा है। भारतीय सनातनी समाज अब स्वतंत्र है। मैं आशा करता हूँ कि वह अपने पूर्वज आर्यों की सभ्यता को पुनः स्थापित करेगा।